पुलिस के नाकिस तफ्तीशी निज़ाम से मुल्जिमान को खुली छुट्टी मिल गई। गिरफ्तार जराइम पेशा अफराद की सज़ाओं का तनासुब 1% से भी कम। शहर में 7 माह में 1,53,770 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस सिर्फ 639 मुल्जिमान को छोटी बड़ी सजाएं दिलवा सकी। 24,201 मुकदमात की फाइलें बंद। 12,482 मुकदमात शवाहिद न होने पर खारिज कर दिए गए। IG पंजाब का तफ्तीशी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत बदस्तूर संभलने लगी। जनरल हस्पताल में 14 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना का तिब्बी मुआयना किया। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम कहते हैं कि रिजवाना की ज़हनी कैफियत भी अब बहुत बेहतर हो रही है। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना को ICU से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि रिजवाना को 10 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करके चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाएगा। कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद करने वाली मुलजिमा को पकड़ लिया गया। चेयरपर्सन CPB सारा अहमद कहती हैं मुलजिमा की गिरफ्तारी इंसाफ के अमल में बड़ी पेशरफ्त है। सोमिया आसिम की गिरफ्तारी के बाद केस की तफ्तीश बेहतर अंदाज में होगी। खौफनाक रेलवे का हादसा हुआ है जिसमें 30 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। ये हमारे कम वसाइल का शाखसाना है। हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मेरे कुछ ये जिम्मेदारी है, अब तो 2 दिन बाकी हैं, उसके बाद केयरटेकर्स आ जाएंगे। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जिम्मेदार हुआ उसको सज़ा मिलेगी। ट्रेन हादसे की तहकीकात जारी हैं। वाक़े के जिम्मेदारों को सज़ा देंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा सादर रफ़ीक कहते हैं पाकिस्तान जल्द माशी बहरान से निकल कर तरक्की की जानिब गामज़न होगा। यहाँ वसाइल की कोई कमी नहीं, मसाइल को अच्छे तरीके से हल नहीं किया गया। वासा लाहौर की नाअहली शहरियों पर भारी पड़ने लगी। शबा में फिरोजपुर रोड पर वासा के पाइपलाइन फट गए। गहरा शगाफ पड़ने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का फिरोजपुर रोड का दौरा, कहा कि वासा की टीमें आज ही पाइपलाइन की मुरम्मत कर देंगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेर तामीर बेदिया रोड अंडरपास का दौरा किया गया। चीफ इंजीनियर असरार सईद ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि अंडरपास की तामीर से योमिया 1,20,000 गाड़ियाँ गुजरेंगी। साख्ता महंगाई का जिन दनदनाने लगा। मुनाफाखोर मनमानी कीमत पर चिकन, सब्जियां और फल फरोख्त करने लगे। मुर्गी का गोश्त 572 रुपये किलो हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बन गई। आवाम की दुहाइयां। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। बिजली 2.5 से 6 रुपये तक मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। निपटा दरखास्त पर 23 अगस्त को समाप्त करेगा। सार्फिन पर 144 अरब 68 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की शिकायत में भी इजाफा। बिजली महंगी भी, लोड शेडिंग भी, ओवर बिलिंग ने अजाब बढ़ा दिया। लेस्को के दावों के बावजूद ओवर बिलिंग पर काबू ना पाया जा सका। बुखारी पार्क बंद रोड गुलशन रावी के वकीलों का एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बिजली की कीमत में हालिया इजाफा वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बिजली का फ़ी यूनिट 50 रुपये कर दिया गया है, जिससे गरीब आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। आने वाला कल पाकिस्तान का गुलामी का नहीं है। आने वाला कल IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलामी का नहीं है, मोहताजी का नहीं है। हमारा कल, आने वाला कल वो रोशन है, करप्शन फ्री, एक ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान जिसमें हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का मौका मिले।
آنے والا کل IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی کا نہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خطاب، بولے کہ ہمیں ایسے ملک کی ضرورت ہے جہاں جہالت، بے روزگاری اور کرپشن نہ ہو۔ ملک میں اس وقت لاکھوں بچے یتیم اور لاوارث ہیں، حکمرانوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں۔ 9 اگست رات 12 بجے حکومت ختم ہوگی اور نگران حکومت آ جائے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے واضح کر دیا، کہا کہ نئی مردم شماری کے بعد دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں گی اور الیکشن کمیشن اور نگران حکومت انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے گی۔ الیکشن دور دور تک ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ رہنما IPP فواد چودھری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں پارٹیاں الیکشن نہیں کروانا چاہتی۔ فواد چودھری نے PTI کے حوالے سے سوال پر خاموشی اختیار کر لی۔ سیاسی رہنماؤں اور کارکنان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت جاری۔ شیخوپورہ اور ننکانہ سے کارکنان کی میاں خالد محمود سے ملاقات ہوئی۔ شیخوپورہ سے منیر عالم صدیقی، ایاز خان، محمد خلیل کا ساتھیوں سمیت IPP میں شمولیت کا اعلان۔ ننکانہ سے رائے خلیل اور سید کلیم حیدر شاہ بھی IPP کے ہو گئے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں یوتھ خواتین کوآرڈینیٹر مقرر۔ مریم نواز نے خواتین رہنماؤں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے، کہا کہ خواتین کو شامل کیے بغیر حقیقی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ سابق ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر ملک کرامت کھوکر، ملک سرفراز کھوکر اور ملک ندیم پارہ کی طلبی۔ سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات کرنے کا الزام ہے۔ 9 اگست کو تمام ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی، رشوت لے کر پنجاب میں تبادلوں کے معاملے میں نیا موڑ۔ فلاح گوگی کی جانب سے یومیہ کروڑوں روپے کے کیش وصولیوں اور ادائیگیوں کا انکشاف ہوا۔ فلاح گوگی کے کیش بوائے نے بڑے راز کھل کر دیے، کہا کہ فروخت فرحت شہزادی DHA میں رہائش گاہ پر لا کر کروڑوں روپے دیتی تھی، جبکہ 1.5 سال میں 21 کروڑ 80 لاکھ روپے جمع کروائے۔ ایک تے اللہ پاک وہ بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سا، دوجی کی بچت رکھی کہ میں یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے، تے دوجا میں نا اندازہ سی کہ یہ نہ کوئی فساد کر۔ دس واز آفٹر صبح ہو چکا سی، صبح یہ پھڑیا جا چکا سی، اور صبح تے میں کہا پا میں تے اکاڑے ہاں میں نہیں آ سکتا، ایسا میں لگا یہاں اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا۔ شفقت نے کہا نہ جاؤ، آپ پارٹی تباہ کر لیں گے، نہ جاؤ نے کہ صاحب کا حکم۔ شفقت نے گڈیاں کک باری تے اپنے گھر واپس۔ 9 مئی کا احتجاج منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ شمشان بخاری کی مبینہ گفتگو میں تہلکہ خیز انکشافات۔ آڈیو میں 9 مئی کی پلاننگ بارے PTI کور کمیٹی کا احوال بیان کیا گیا۔ کور کمیٹی کا اجلاس چیئرمین PTI کی قیادت میں 9 مئی سے 3 روز قبل ہوا۔ سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ ATC کا 21 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ OIB میں خلاف ضابطہ غیر قانونی ترقیاں دینے کا انکشاف ہوا۔ ڈیپوٹیشن پر تعینات ڈائریکٹر جنرل فائنانس کو انچارج DPC بنانے کا فیصلہ۔ نوازے جانے والوں میں وہ افسر بھی شامل ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں سال 2,32,000 سے زائد ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ لرنر پرمٹ رکھنے والے 4 لاکھ سے زائد سیاحوں کو وارننگ جاری کی گئی۔ CTO کا کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ CTO لاہور کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ کیا گیا۔ سہولیات سمیت سائن ٹیسٹ، روڈ ٹیسٹ اور سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے سینٹر میں مزید 24 نئے کاؤنٹرز بنا دیے۔ ایلیٹ فورس کا الاؤنس 6,500 سے بڑھا کر 10,000 کیا جا رہا ہے۔ DIG ایلیٹ صادق علی ٹوکر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ایلیٹ فورس نے اہم کردار ادا کیا۔ ایلیٹ فورس کو نئی گاڑیاں جلد مہیا کریں گے۔ گورنر پنجاب سے چینی کونسل جنرل کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی۔ عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن پر مدعو کیا۔ بلیغ الرحمان نے کہا
सी पैक पाक चाइना मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक आलमी सतह पर कानून साजी होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का मुतालबा। कहा कि आईन पाकिस्तान ने तमाम मज़ाहिब को हुकूक दिए, किसी भी मजहब के मकासद की तौहीन हराम है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। झंग में अगवा के बाद कत्ल होने वाले डॉक्टर उमर रफीक की तफ्तीश बारे गुफ्तगू हुई। आईजी पंजाब की डॉक्टर उमर के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। झंग में दौरान ड्यूटी डॉक्टर का अगवा के बाद कत्ल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जनरल अस्पताल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि डॉक्टर उमर को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके निशाना इबरत बनाया जाए। दरियाए रावी में सैलाब का खतरा टल गया। शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आ गई। DGPD की दरियाओं के एतराफ दफ़ा 144 का नफाज यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। जो नॉर्दर्न गैस कंपनी का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील। मोहम्मद इस्माइल कुरैशी चेयरमैन मुकर्रर। 11 रुकनी बोर्ड के 4 अरकान सरकारी ऑफिशल्स होंगे। नए मेंबरान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 3U1M और इंटरनेशनल ऑफिस के ज़ेर तमाम 7वें और 8वें सेमेस्टर के तलबा के लिए सेमिनार। तकरीब में सीनियर मैनेजर हायर एजुकेशन ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान उस्मान खालिद और जवाद खान की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी तलबा को UK में हायर एजुकेशन के मौक़े और स्कॉलरशिप बारे आगाही फराहम की गई। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के दाखिला शेड्यूल का ऐलान। पार्ट 1 के ऑनलाइन दाखिलों का आगाज़ 12 अगस्त से होगा। तमाम इदारे 25 सितंबर तक दाखिले भिजवा सकेंगे। लेट फीस के साथ 10 अक्टूबर तक दाखिले जमा कराने की इजाज़त। मुगलपुरा में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासेस का आगाज़ हो गया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटा एनालिसिस में महारत सिखाई जाएगी। सेक्रेटरी सदफ में IT क्लासेस, ब्यूटिशियन और कुकिंग क्लासेस का दौरा भी किया। मोहब्बत अमन है और अमन का है पैगाम पाकिस्तान। यौम आज़ादी में चंद रोज़ बाकी। तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। झंडे, झंडियों, बैजीज और मुख्तलिफ सजावटी अशिया की भरमार। खरीदारों का जोश और जज्बा। महकमा सयाहत के ज़ेरे एहतमाम मैंगो फेस्टिवल का दूसरा रोज़। 30 से ज़ायद इक़साम के आम शहरियों के दिल को भा गए। ख़वातीन ने इस तरह के मेलों को खुश आइंद करार दे दिया। टैप टैप पंजाब का एक और एजाज मैंगो फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले टैप टैप टीम ने तमाम इवेंट्स में क्लीन स्वीप कर दिया। फेस्टिवल में फैशन, एडवर्टाइजिंग और पेंटिंग के भी मुकाबले किए गए। साबिक कप्तान इंजमामुल हक कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने मंजूरी दे दी। इंजमामुल हक एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का इंतखाब करेंगे।